वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृतपान कराया था। ऐसी भी मान्यता है कि देवासुर संग्राम का अंत भी इसी दिन हुआ था। मोहिनी एकादशी इस बार गुरुवार 12 मई को मनाई जाएगी। ज्योतिषों की माने तो मोहिनी एकादशी इस बार विशेष संयोग में मनाई जाएगी। वो क्या है महासंयोग, आइए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ज्योतिषों के गणना के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जबकि शनि कुंभ और गुरु जो है सो मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दो बड़े ग्रहों भी स्वराशि में रहेंगे। ग्रहों की विशेष स्थिति से राजयोग के समान योग का निर्माण हो रहा है। दूसरा, इस बार का मोहिनी एकादशी दिन बृहस्पतिवार को है, जो कि भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु को गुरु बृहस्पतिवार का दिन अत्यंत ही प्रिय दिन है। तो इस करके इस बार का जो मोहिनी एकादशी है वह विशेष फलदायी है, विशेष महासंयोग बन रहा है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मोहिनी एकादशी की मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत दिन बुधवार को 11 मई शाम 7:31 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं मोहिनी एकादशी तिथि का जो अंत है वह 12 मई 2022 को 6:51 तक मोहिनी एकादशी की तिथि रहेगी। इस दौरान आप किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार की पूजा आप कर सकते हैं। पूजन विधि क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पहले आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जैसा कि इस बार वीरवार है तो उसके बाद माँ तुलसी को आप जल दें। इसके बाद भगवान राम की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि इस दिन आप तुलसी पत्र बिल्कुल ना तोड़ें। यदि फूल तोड़ना हो तो फूल जो व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा है तो उनसे तुड़वा लें, आप ना तोड़ें। इस दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी सदस्य को चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी का व्रत रख रहे हैं आप, तो जैसे कि बता रही हूँ कि इस बार वीरवार को एकादशी का व्रत है, तो इस दिन आप पीले फल और पीले फूल श्री नारायण को जरूर अर्पित करें। इससे वो प्रसन्न होंगे और आपको जो व्रत रख रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस दिन अगर पूर्ण रूप से जलीय आहार लिया जाए या फिर आप फलाहार करके व्रत रख रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ परिणाम देने वाला हो सकता है। अगले दिन प्रातः आप जल्दी उठें और उठने के बाद स्नान करके फ्रेश होके आप मंदिर जाएं। मंदिर में जितना भी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार आप दान दें। दान देने के पश्चात ही आप भोजन करें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दान के निमित्त कुछ निकाल के रख दें, तत्पश्चात आप भोजन करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण बहुत ही मायने रखता है। पारण हमें समय पर करना चाहिए। तो इस बार जो पारण मुहूर्त है वह सुबह 6 बजे से लेकर के अगले दिन 13 मई को सुबह 6 बजे से लेकर के 7:59 तक है। इसका आप पारण कर सकते हैं इस समय। दोस्तों, एकादशी का व्रत अपने आप में अनूठा व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है और माता लक्ष्मी उसके घर को धन्य धान्य से भर देती है। आइए मोहिनी एकादशी क्या है मोहिनी रूप, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मोहिनी एकादशी की कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में घमासान मच गया। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। इस प्रकार से देवता अमृत पीकर अमर हो गए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था।
उस जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था वह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष का ही एकादशी का ही दिन था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की पूजा की जाती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। दोस्तों, एकादशी का जब भी आप व्रत रखें तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी नारायणी की भी पूजा आप अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि इस वीडियो में कि यह जो दिन है मोहिनी एकादशी का दिन है, यह गुरुवार को है और इस बार महासंयोग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार आप मोहिनी एकादशी का व्रत रखें तो पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी से रखें और क्रोध नहीं करना चाहिए हमें किसी पर, और किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। तो व्रत का फल हमें अवश्य ही मिलता है। भगवान विष्णु पे भरोसा रखें और जब भी आप व्रत रखें तो पूरी श्रद्धा से व्रत रखें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी।